हेलो गाइस, आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं डीप लर्निंग की। और डीप लर्निंग जो है कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। क्योंकि मशीन लर्निंग पे इतनी रिसर्च हो चुकी है कि अब लोग डीप लर्निंग की तरफ सोच कर रहे हैं, अब लोग डीप लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग क्या है, इसको समझने के लिए आज इस सारे डायग्राम को हम समझते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। टू मेक मशीन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मशीन को ऐसा बनाना कि बिल्कुल इंसान की तरह इंटेलिजेंट बन जाए, इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह समझे, इंसान की तरह काम करे, ठीक है। जो भी इंसान को बस कॉपी करने की कोशिश करे, सिंपल वर्ड्स में। मशीन लर्निंग क्या है, उसी का सबसेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। मशीन लर्न्स पैटर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम प्रोवाइडेड डाटा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मशीन को डाटा देते हैं और मशीन उससे ऑटोमेटिकली लर्न करता है, उससे सीखता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं मशीन को देता हूँ कार्स, डिफरेंट कार्स देता हूँ और उन कार्स के फीचर्स भी मैं बता देता हूँ उसको। मैं बताता हूँ आल्टो है तो आल्टो के ये फीचर्स हैं। आल्टो जो है उसकी शेप इस तरह है, ठीक है, और उसका डिज़ाइन इस तरह है। या इवन अगर मैं उसको कोई किसी एनिमल की पिक्चर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको कैट्स की पिक्चर देता हूँ और डॉग्स की पिक्चर देता हूँ और डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स देता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें से आप मुझे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा एनिमल है। तो उन एनिमल्स के साथ साथ मैं उनके फीचर्स भी बताऊंगा। ये कार्स की अगर एग्जांपल मैंने दिया तो कार्स के साथ साथ उनके फीचर्स भी बताऊंगा, ठीक है। वो लेबल भी मैं बताऊंगा, जैसे कि कैट है तो कैट की टेल भी होती है, ठीक है। कैट के ईयर्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। कैट की आइज़ कुछ इस तरह से होती है। वो फीचर्स मैं सारे उसको समझाऊँगा। कैट साइज़ में मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह कार्स हैं तो कार्स अगर आल्टो है तो आल्टो जो ज़रा थोड़ी सी छोटी होती है, उसमें स्पेस ज़रा कम होता है। तो वो फीचर्स साथ में मैं लेबल करके उसको बताऊंगा, ठीक है। और उसी पे मशीन की हम ट्रेनिंग करते हैं। पहले मशीन को सिखाते हैं कि भाई ये सीख लो, ये डाटा मैंने आपको दिया है, ये इमेजेस हैं कैट की, डॉग्स की, लॉयन की, जिसकी भी है। तो अब लॉयन है तो लाइन, अगर बबर शेर है तो बबर शेर जो है, लॉयन किंग जो है, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी होती है, ठीक है। तो वो अब साथ में वो उसको थोड़ा सा हम उसको बताएंगे कि भाई ये फीचर्स हैं। पहले ट्रेनिंग है उसकी करते हैं, उस पर उसको सिखाते हैं कि भाई ये इमेजेस हैं, ये देख लो, ये फीचर्स हैं, इसको लर्न कर लो। और फिर उसके बाद उसी की फिर हम उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके न्यू डाटा उसको देते हैं और फिर न्यू डाटा पे देखते हैं कि वो सही से काम करता है एक्यूरेटली या नहीं, ठीक है। इस तरह अगर किसी कोई बीमारी है, कोई बीमारी के हम सिम्टम्स उसको बता देते हैं कि भाई ये बीमारी है, कैंसर है, कैंसर में ये चीज़ें हो सकती हैं, कैंसर में पता नहीं बुखार होता है या ब्लीडिंग होती है, मुंह से खून आना, वो सारे फीचर्स मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। फिर उस पर मैं उसको टेस्टिंग भी करूँगा। पहले ट्रेनिंग मैंने दी कि ये पेशेंट्स थे, उनको ये सिम्टम्स थे, ठीक है, और उनको कैंसर था। इस तरह फिर मैं उसको एक नया डाटा दूंगा, नए पेशेंट्स का दूंगा। एक तो वो थे जिस पे ट्रेनिंग कराई थी, फिर वो जिस पे मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। अब नया जब डाटा देंगे तो फिर देखना पड़ता है कि वो किस तरह एक्यूरेटली वो रिज़ल्ट देता है, ठीक है, वो कितनी उसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग क्या होता है, हम उसको लेबल देते हैं, डाटा देते हैं, डाटा के साथ हम उसको लेबल भी बताते हैं कि भाई इसके ये अगर ये पेशेंट है तो इसके ये सिम्टम्स हैं। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग में ऑटोमेटिकली लर्न फीचर्स फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स। अब डीप लर्निंग में ये नहीं है कि मैं उसको कैट या लॉइन और उनकी इमेजेस दूँ और साथ में मैं उसको फीचर्स भी बताऊँ कि कैट की शेप इस तरह होती है, उसमें टेल भी होती है। नहीं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेगा, ये काम उसी का है। वो देख लेगा कि भाई कैट की टेल होती है, मैं उसको कैट की इमेज दे दूँगा, बता दूँगा ये कैट है, ये डॉग की इमेज है, ये डॉग है। वो देखेगा, वो उसको लर्न करेगा, सीखेगा, समझेगा, खुद ही उसकी फ़ीचर्स बनाएगा, खुद ही उसके फ़ीचर एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे उसकी ट्रेनिंग होगी, वहीं पे उसकी टेस्टिंग होगी। यहाँ पे मशीन खुद ही लर्न करता है, मैंने उसको नहीं सिखाना, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बीमारी है, सिम्टम है, तो वो खुद ही पेशेंट का मुझे वो देने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, वो खुद ही इससे लर्न करेगा।
مطلب فار ایگزامپل ایکس رے مشین ہے، تو ایکس رے مشین میں اس کو دوں گا اور وہ خود ہی اس سے لرن کرے گا کہ بھائی یہ جو ہے اس میں کون سی بیماری ہے، کون سی نہیں ہے، یا اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک اور ہے نیورل نیٹ ورک۔ نیورل نیٹ ورک اگین ڈیپ لرننگ کا ایک سب سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کا، مشین لرننگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اس طرح نیورل نیٹ ورک ڈیپ لرننگ کا ایک سب سیٹ ہے۔ تو جو ہم لوگ ڈیپ لرننگ کی بات کر رہے ہیں، ڈیپ لرننگ کی سیریز ہم نے شروع کی ہے، تو ہم اس میں زیادہ تر صرف ہم نیورل نیٹ ورک ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ ڈیپ لرننگ بیسیکلی نیورل نیٹ ورک کے پر ہی بیس کرتی ہے۔ تو نیورل نیٹ ورک ہے کیا؟ ماڈل انسپائر بائی ہیومن برین۔ جس طرح انسان کا دماغ کام کرتا ہے، بیسیکلی اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماڈل کو بھی ویسے ہی بنا دیں، ٹھیک ہے، اتنا انٹیلیجنٹ بنا دیں۔ آرٹیفیشیل نیورونز ٹو پروسیس انفارمیشن۔ اب یہ ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو میں جب آپ کا نیورل نیٹ ورک کے اوپر جب میں بات کروں گا تو اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آرٹیفیشیل نیورونز ہوتے کیا ہیں، صرف ابھی یہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں گائز، جس طرح انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں نیورونز، وہ نیورونز کیا کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی آپ کے باڈی کے فنکشن وہ ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ ہو گئے، آپ کے پاؤں ہو گئے، ٹنگ ہو گئی، آپ کی نوز، جتنے بھی ہیں اس سب کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے آگے کوئی بندہ آ جاتا ہے، میں ایک دم سے بریک لگاتا ہوں، یہ کون مجھے بتاتا ہے؟ یہ نیورون جو برین میں ہے، یہ اس کے ساتھ، یہ پاؤں کے ساتھ بھی، یہ ہاتھ کے ساتھ بھی، ہر جگہ کنیکٹ ہے۔ تو یہ اس کو بتاتا ہے کہ بھئی ابھی بریک لگا لو۔ اگر تم نے ابھی بریک نہیں لگائی تو وہ بندہ سامنے آ جائے گا اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو، گرم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی گرم ہیٹر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو، یا چلو آسان مطلب آپ ٹی پی رہے ہو اور ٹی بہت گرم ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً نیورون جو آپ کے ٹنگ کو بتاتا ہے کہ اس سے ہٹا لو، ٹھیک ہے، یا نہیں، آپ کے ہینڈس کو بتاتا ہے کہ اس سے ہٹا لو، اپنی ٹنگ سے ہٹا لو اس کو، ٹھیک ہے، اپنی ٹنگ سے ہٹا لو ورنہ آپ کی زبان جل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نیورون سب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہم جو ماڈل بنائیں گے، ڈیپ لرننگ کی جو بات کرتے ہیں ہم، آرٹیفیشیل نیورونز اس پہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی نیورونز جو ہیومن برین میں کام کرتے ہیں، وہی، کیونکہ ہم نے نیورل نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو نیورونز انسان کے دماغ میں جس طرح کام کرتے ہیں، وہی یہاں پہ ہم آرٹیفیشیل نیورونز بنائیں گے جو اسی طرح سے انفارمیشن کو پروسیس کریں گے۔ گائز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔